नीतीश कुमार का इन्होंने विरोध किया। नीतीश कुमार विकास पुत्र है, जिस बिहार का जो विकास किया है ना, बिहार को जाके देखो, बिहार कितना डेवलप किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे। सरकार ने क्या कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हर साल, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बने। राहुल गांधी निकले थे नकल करने, कुली बनने, लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए था जिस लगेज में चक्का लगा हो, पहिया लगा हो, उसको चलाया जाता है खींच के, ट्रॉली बैग। अच्छा। उसको माथे पे नहीं लिया जाता है। भाई साहब, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अच्छा। और वो राहुल गांधी में है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब किसी सज्जन ने कहा राहुल गांधी पे अकल है। मैं एक सवाल राहुल गांधी से आपके थ्रू करना चाहता हूँ, अकल बड़ी या भैंस? मछली को तैरने की जरूरत नहीं होती है। राहुल गांधी को राजनीतिक सीखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। विपक्ष ने लगातार 3 बैठकें कर ली, लेकिन अभी तक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो नहीं तय हो पाया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रह पाएगा। ऐसे में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। भाजपा के जो मुख्य चेहरे हैं, वो चेहरे कहीं ना कहीं अभी भी जमीनी स्तर पे लोगों को दबदबा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या पीएम मोदी का पुराना चेहरा 2024 में जलवा बिखेर देगा, या फिर राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था वो यात्रा सफल बनाएगा। इसके साथ ही कई तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आपके बीच रखने की कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करके आपको बताते हैं। जी चाचा, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है कि कुछ इस बार बड़ा बदलाव होने की संभावना है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, 2019 के चुनाव से अच्छा परिणाम आएगा। और पूरी देश की जनता आज देखिए, जो महिलाओं के प्रति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल प्रेरित किया, पास किया हुआ है, उससे एक दिशा और दशा ही राजनीति की चेंज हो गई कि वाह रे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से लेकर के और 2023 तक उन्होंने जो भी काम किया, चाहे वो नोटबंदी का काम हो, जीएसटी का काम हो, या ट्रिपल तलाक का काम हो, धारा 370 हो, 1 रैंक 1 पेंशन का हो, इससे बहुत ही अच्छा हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा है, युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव 2019 से बहुत ही शानदार बहुमत से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसा हमारे देश का कहना है। देखिए, मेरा कहना यह है, 2014 में जब मोदी जी पहली बार चुनाव मैदान में आए थे सेंटर में, उससे पहले वो लगभग 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ उनका इतना प्रचार हुआ, इतना सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, कि वो लोकप्रिय हो गए। और 2014 में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। पुराने जो नेता थे भाजपा के, आडवाणी जैसे, सब एक तरफ साइड कर दिए गए और मोदी जी के चेहरे पे इसलिए लड़ा गया क्योंकि मोदी जी के प्रति जनता में एक ऐसी भावना थी कि ये व्यक्ति कुछ करके दिखाएगा। लेकिन 2014 से 2019 तक, फिर 2019 से और अब 2023 आ गया। लोगों की जो अपेक्षाएं थी ना, कि लोगों को, जैसे सरकार ने क्या कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हर साल, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं बने। अच्छा, मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल का टैग चल रहा है। बेमिसाल क्या सच में रहा है?
देखिए 2014 से लेकर के और 2000 ये तीसरा इलेक्शन जो 2024 का जो इलेक्शन है ये देश का तीसरा इलेक्शन है और 2014 से लेकर के 2023 तक अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम नहीं किया होता तो देश की जनता इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं सहारती। अगर भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस ने 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस का काम अच्छा रहा होता तो हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। देश की जनता जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के साथ में होता। अगर उनका काम करने का तरीका सही होता तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं मैदान में। और तीसरी बार मैं कहना चाहता हूं कि पूरे युवाओं से सर्वे करा लीजिए, ग्रामीण में करा लीजिए। जो लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 से लेकर के 2023 तक देखने को मिला हुआ है लोगों को, ऐसा हमारे पिछले 65 साल में अनेकों प्रधानमंत्री जी आए जिसमें हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। लेकिन इतनी लोकप्रियता माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे शायद अब देखने को मिले, ऐसा हमारा और हमारे युवाओं का कहना है। 2024 का चुनाव क्या देश में होगा बड़ा बदलाव? कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा। मोदी से बढ़िया इस ठगबंधन में तो कोई नेता है ही नहीं। हाँ, खास करके नीतीश कुमार जो अगुवाई कर रहे हैं बिहार में, पहले वो अपना सीट बचा ले बिहार में और बिहार से लेके आए फिर प्रधानमंत्री का ख्वाब देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे प्रधानमंत्री को। इस जन्म में कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ के नहीं बनता। अच्छा, विपक्ष से अगर निकल भी जाता है तो पीएम कौन बनेगा? ये सबसे बड़ा एक चुनौती भरा। विपक्ष में कोई है ही नहीं साहब, पीएम कैंडिडेट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। राहुल गांधी निकले थे नकल करने, कुली बनने, लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए था जिस लगेज में चक्का लगा हो, पहिया लगा हो, उसको चलाया जाता है खींच के, ट्रॉली बैग। अच्छा। उसको माथे पे नहीं लिया जाता है। भाई साहब नकल के लिए भी अकल चाहिए। अच्छा। और वो राहुल गांधी में है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब किसी सज्जन ने कहा राहुल गांधी पे अकल है। मैं एक सवाल राहुल गांधी से आपके थ्रू करना चाहता हूँ, अकल बड़ी या भैंस? वो इस सवाल का उत्तर आप उनसे जरूर लेना, वो आपको बताते नहीं होता। बाकी रहा बिहार के नीतीश जी का हाल देख लिया, क्या ठगबंधन में हाल हो गया उनका। कहाँ से कहाँ चले गए वो, कहाँ से कहाँ। अब पहले टॉप गति में आ रहे थे सबको इकट्ठा करके, अब आप सबसे पिछवाड़े में आ गए। तो कहने का मकसद ये है, जितने भी उस गठबंधन में से एक ममता को छोड़कर, ममता कैसे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके बंगाल में, चाहे कैसे बनी हो, मतलब ये नहीं चाहे दबाव से करा, कैसे बना, चुन के बन के आइए ना। कम्युनिस्ट वाला उसने अपनाया है जिसने कम्युनिस्ट को हराया था कभी। तो कहने का मकसद मेरा ये है, कोई ऐसा भी नहीं है जो मुख्यमंत्री पद में रहा हो और जिन्होंने साथ दिया हो भूमाफिया का, गुंडा राज का, और जो काम हुए कार्य इतने प्रगति से नहीं हुए, तो इसलिए लोगों ने दूसरी बार भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। खास करके ये इतना बड़ा गठबंधन क्या 24 तक बना रहेगा? देखिए 2014 का चुनाव रहा चाहे 2019 का रहा, उसमें क्या था कि एनडीए का एक कैंडिडेट लड़ता था और बीजेपी यानी एनडीए को वोट मिलते हैं 35 से 40%। और बाकी सारे जो कैंडिडेट, बाकी जो और पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस का अलग, एसपी का अलग, जेडीयू का अलग, आरजेडी अलग, ये सारे अलग अलग लड़ते थे। तो उनका वोट क्या था, बढ़ जाता था। अब यदि जो इंडिया टीम बनी है और 1 to 1 यदि फाइट होती है, मैं भी यही हूँ, आप सब भी यही हैं, चुनाव के बाद फिर मिलेंगे, 1 to 1 फाइट में ये जो इंडिया टीम है ना, ये कड़ी टक्कर देगी एनडीए के कैंडिडेट को। पूरे विश्व में जिसको पूरे विश्व की उपाधि मिल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसका टक्कर देने वाले भी विपक्ष में हो या गठबंधन हो या माननीय लालू जी हो, मुलायम जी हो, मायावती जी हो, हर बार उन्होंने गठबंधन करके देख लिया है। इस बार 1 to 1 करके देख लिया जाए। अगर आप लोगों का मन है तो हम लोग तैयार हैं, 1 to 1 करके भी आप देख लीजिए। इस बार जो रिजल्ट आ रहा है वो 2019 से और बेहतर रिजल्ट आ रहा है, ऐसा युवाओं का कहना है। अभी सर बोले कि जो 4-5 पार्टियां लड़ती थी, ये जो है मिलजुल के चुनाव लड़ते थे, इनका भी गठबंधन था।
इनको ओनली 35% वोट मिलता है। 2 बार का चुनाव में 35 से ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन उन लोगों का जब वोट को एकत्र किया जाता है तो 65% वोट होता है। जो 65% वोट बट जाता था, इस बार वो 65% वोट बटेगा नहीं। इस 35 में से 5% उसमें ऐड होगा, 65-70 होगा। नीतीश कुमार का इन्होंने विरोध किया। नीतीश कुमार विकास पुत्र है। जिस बिहार का जो विकास किया है ना, बिहार को जाके देखो, बिहार कितना डेवलप किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ठीक है, क्या नीतीश कुमार विकास पुत्र है? सवाल आपसे। वो शराब पुरुष आदमी है, वो पलटू राम है, शराब पुरुष आदमी है। इस समय बिहार में जाके देख लीजिए, एक गांव में 10 गो ठेका है। ये मैं गारंटी यहाँ से आज दे रहा हूँ कि मैं हर घर में, हर गांव में शराब वहाँ बिकता है। हर घर में शराब बिकता है। छोटे छोटे वो वहाँ के इतने अपराधी बढ़ गया है। हमारे यहाँ गोपालगंज सिवान में इतने अपराध बढ़े हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से। और हमारे यहाँ बॉर्डर लगता है। हमारे यहाँ बॉर्डर चेकिंग नहीं होता है। बिहार में चेकिंग होता है, एकदम घर में चेकिंग हो, कब होगा उनको तो बिहार में ना चेकिंग होला। हाँ, जब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे तब तो ये अच्छे कहते थे, और जब वो आरजेडी में आ गए तो खराब हो गए। नीतीश कुमार ऐसा चेहरा है, आज तक कोई घोटाला, कोई दाग नहीं लगा है। रेल मंत्री भी 2 बार कोई बात नहीं, 2 बार रेल मंत्री है, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री रहे हैं, कोई दाग नहीं है। आज जो गरीब का बेटा ग्रुप डी में आता है रेल में नौकरी करने के लिए, वो नीतीश कुमार का देन है। अगर नीतीश कुमार ने इतना बोलिए भैया, सामंती ताकतों के साथ जाके बैठ गए और नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, उसको हम लोग बटन दबाए थे नीतीश कुमार को। अब हम लोग नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं, और वो बिहार के नेता नहीं है। युवा चेहरा, क्या कहना चाहिए? नीतीश के राज में ऐसा हो गया कि हम बिहार से ही, छपरा से, बिहार से जाते अपमान पूर्वक जीना पड़ता है। चाहे आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, कर्नाटक जाइए, बंगाल जाइए, आसाम जाइए, जहाँ पे जाइए वहाँ पे बिहारी शब्द एक गाली के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बोलिएगा भैया? 2 जवाब आपके सामने। मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार का अभी देखिए, अभी 5 लाख सरकारी नौकरी कोई स्टेट नहीं दे रहा है। कोई स्टेट नहीं दे रहा है। 1,75,000 बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन टीचर लगातार धरने पे बैठ रहे हैं। 5 लाख बहाली किसी स्टेट में नहीं। रोजगार, यूपी के नौजवान तेजस्वी यादव के दीवाना हो गए। कहा यूपी में जो है ना धार्मिक राजनीति होती है, लेकिन बिहार में रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा होती है। और अगर इतनी ही बिहार में बदलाव हो चुकी है तो लोग पलायन करने पे क्यों मजबूर हैं? क्यों किसी अन्य प्रदेश में आते हैं? शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं खुलवाया जाता? सुनिए, 1 मिनट सुनिए। ये पूरा देश जो है सबका है। जिसको जहाँ रोजगार मिलता है काम वहाँ जाता है। क्या दिल्ली का लोग नहीं है बिहार में? पंजाब का लोग नहीं है बिहार में? बोलिए भैया। नहीं है। बिहार के लोग हर स्टेट में मिल जाएंगे भैया, बाकी अदर स्टेट के लोग बिहार में नहीं मिलेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार की हालात बदल गई है। नहीं बतिया पाएंगे। बिहार में बतियाते आप, इतना नहीं बतियाते महाराज। तब बिहार में इतनी डर का माहौल है जो आप इतना बोल नहीं सकते। बोलिए। बिहार ही ऐसा स्टेट है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई स्टेट महिला को आगे नहीं किया। यही नीतीश कुमार ने, अब बिहार के मुख्यमंत्री ने 50% माताओं को, महिलाओं को आरक्षण दे करके प्रतिनिधि संभालने के लिए दिया। लेकिन आज बिहार में महिलाओं की हालात क्या है, उस पर प्रकाश डालिए आप। बिहार में महिलाओं की, बिहार सरकार के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अपराध रेट बढ़ रहा है। अपराध रेट दिल्ली का कितना अपराध रेट है? केंद्र सरकार की जो है पुलिस है, दिल्ली का आंकड़ा निकाल लीजिए अपराध में और बिहार का आंकड़ा निकाल लीजिए। अगर ज्यादा दिल्ली नहीं होगा तो हमको फिर कहिएगा। बोलिए। अगर मन बुद्धि रहता तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं। देखिए देखिए, राजनीतिक घराना से है। राजनीतिक कहा न, जब मछली को तैरने की जरूरत नहीं होती है। राहुल गांधी को राजनीतिक सीखने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, अच्छी बात है, और वो विपक्ष के लायक है और विपक्ष में बैठे रहे, ऐसा हमारे देश के युवाओं का कहना है। रही सवाल काम का, तो अगर राहुल गांधी ने पिछले 10 साल से, भाई साहब, अगर उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 10 साल में अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता तो आज राहुल गांधी को हमारे देश के युवा इस तरीके से कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारे विपक्ष के
के नेता है, इसलिए अगर वो कुछ सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का, तो ये सपना अब 2024 में नहीं, 2052 तक, जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है, इन लोगों का विपक्ष का कोई काम नहीं है। और अभी आप देख रहे हो कि ये लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। 2024 के बाद में इन लोगों को आंकड़ा खोजना होगा कि विपक्ष ही नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सपा को, बसपा को, मेरी बात सुनिए, सपा को, बसपा को, आरजेडी को, सारे जितने भी तमाम छोटे छोटे घटक दल हैं, इनको लेकर के विपक्ष में बैठने का मौका इस बार दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देगी सदन में, और हम फिर मिलेंगे, फिर करना। भाई साहब आपने क्या किया? यही गलती पाकिस्तान ने करा था, एक क्रिकेटर को प्रधानमंत्री बना करके देश बर्बाद हो रहा है। यही गलती यूक्रेन ने करा था, एक कॉमेडियन को प्रधानमंत्री बना करके देश बर्बाद हो रहा है। और तुम चाहते हो यही गलती पप्पू को प्रधानमंत्री बना करके जो आज देश बर्बाद हो जाए। आज देश सशक्त हाथ में है। यूक्रेन, आज देख लो कनाडा को हमने कैसे जवाब दिया है। कनाडा भी झुक गया है हमारे सामने, और पूरा विश्व आज भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है। G20 में आज हमारा कितना वाहवाही हो रहा है, ये सब समझो चीजों को। आजादी के बाद पहली बार इस धरती पे जिसका भारत माता नाम दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में पूरे विश्व को देखने को मिला कि भारत का इकलौता प्रधानमंत्री आगे आगे था और 20 कंट्री के नेता पीछे थे। इसलिए भाई साहब मेरी बात सुनिए, अभी 2014 से 2023 तक जो भी काम हुआ, काम करने में भाई साहब समय लगता है, काम करने में समय लगता है। हमारी देश की जनता ने इतना बहकावे में, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, कोई भी कास्ट का हो, इन अपर कास्ट का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, ओबीसी का हो, इन विपक्षी दलों ने उनको इस तरीके से जमाल घोटा पिलाया था कि अब धीरे धीरे निकल रहा है। और आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश के युवा, महिला आज पहली बार आज देश के आज़ादी के पहले मौके पर आज जो 22 सितंबर 2023 में आप जाइए ग्रामीण में, एक एक घर में माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके, और भगवान का दर्जा महिला आज उनको इस कलयुग में भगवान का दर्जा देकर के घर घर में पूजा हो रहा है कि बाहर प्रधानमंत्री जी ने माँ भारती के लाल इस धरती पे ऐसे माँ भारती ने लाल दिया जिसकी कोई सराहना ही करना ही कम ना के बराबर है। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।